ऑलराइट गाइस, तो काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे आपका शाम का रूटीन क्या रहता है। तो अभी 4 बजने वाले हैं और स्माइल करके हम बैठ जाएंगे पढ़ने। तो 3:30 से ज़्यादा हो गए हैं वैसे। सो इस वीडियो में गाइस हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के शॉर्ट नोट से। इसमें पूरा टाइमलाइन है, तो जल्दी से इसको स्टडी करते हैं। एंड मेरे वही अपना डिजिटल नोटपैड पे हम रिविजन करेंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आता है मुझको इसमें पढ़ने में, एंड मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो गाइस जल्दी से करते हैं अपना ये हिस्ट्री की टाइमलाइन को कंप्लीट। एंड क्योंकि हिस्ट्री को मैं यार भूल जाते हैं ना, बहुत सारी झंझटें होती हैं। तो मेरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो लिख लिख के। वैसे गाइज मेरा हाफ मैंने कर लिया है, और ये मैंने लंच के बाद स्टार्ट किया था अराउंड 12:30 बजे। मैंने आज जल्दी कर लिया था लंच, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी। तो उसके बाद से मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैं अभी फिनिश लाइन पे हूँ, मतलब लग जाएगा 1-2 घंटा। तो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। सो गाइज बाकी सारे टॉपिक्स तो मेरे हो गए थे इस टाइम पे। अभी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन कैसे कैसे हुआ था, जैसे पहले संस्कृत कॉलेज बना 1791 के अराउंड। फिर उसके बाद 1813 का एक्ट आया था जिसमें 1 लाख रुपीज़ एजुकेशन के लिए प्रोवाइड कराए गए थे। फिर मैकॉले का 1835 आया जिसमें वेस्टर्न एजुकेशन की बात हुई। और फिर वुड डिस्पैच आया 1854 में। फिर हंटर कमीशन आया था 1882 में। एंड उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में। तो इंडिया से कौन कौन से मेंबर थे यूनिवर्सिटी एक्ट में, आप मुझे कमेंट करके बताना। फिर रिले एंड फिर सेडलर आया था रिव्यू करने के लिए रिफॉर्म क्या क्या हम कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं, इसलिए लिख लिख के पढ़ाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइस बस अभी मुझे करने दो। ऑलराइट, सो गाइस अभी जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 12 आवर्स का चैलेंज, कि मुझे 12 आवर्स में अपनी हिस्ट्री कंप्लीट करनी है। इससे 2 पॉसिबल चीज़ें हो सकती है। एक तो मेरा 70 to 80% कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो बहुत टाइम पहले पढ़ते हैं ना और फिर याद नहीं रहता है, वो जो गैप क्रिएट होता है वो भी हम फिल कर लेंगे। तो ये 2 चीज़ें मेरे दिमाग में थी स्टार्ट करने से पहले, और मेरी स्ट्रेटेजी कैसे होने वाली है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो गाइस अभी बनाते हैं फिलहाल अपनी ब्लैक कॉफ़ी। ये देखिए फ़ोन चलाती हुई शिखा आराम से यहाँ पे बैठ के सोने का ट्राई कर रही। तो मैंने कहा यार भाग जाए यहाँ से, मुझे बहुत ज़ोर की नींद आ रही है। तो नींद को भगाने के लिए मैंने एक सीधा पी लिया ग्लास भर के पूरा ब्लैक कॉफ़ी का। तो गाइस हिस्ट्री को 12 आवर्स में कंप्लीट करने के लिए मेरा पहला जो टारगेट था वो था एक टाइमलाइन को कंप्लीट करना। तो मैंने सबसे पहले टाइमलाइन पढ़ी। उसको फिनिश करने के बाद मेरे को दिमाग में सेट हो गया कितना कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। दूसरा सबसे बड़ा मैंने किया एक मॉक टेस्ट सॉल्व। इससे मुझे आइडिया ये लग जाएगा कि कहाँ कहाँ से टॉपिक मुझे अच्छे से करने हैं और कौन से टॉपिक जस्ट नॉलेज के लिए रीड करने हैं, मतलब कहाँ पे कितना टाइम देना है बेसिकली। तो गाइज़ ये है मेरी एक छोटी सी टेक्निक। और इसके अलावा मैंने जो भी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थी उनके फाउंडर, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हो सकते थे वो अपने इस डिजिटल नोटपैड पे पढ़ना स्टार्ट किया। एंड इस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को आगे इंप्लीमेंट करने का ट्राई किया। तो ये है हिस्ट्री का मॉक टेस्ट जिसको हम लगा रहे हैं, और मिलेंगे इसको लगाने के बाद सीधा आपसे। सो गाइज अभी हम लिख रहे हैं यहाँ पे आफ्टर मुगल्स जो भी बड़े बड़े एम्पायर्स स्टैब्लिश हुए थे उनके फाउंडर और कौन कौन से वो थे। जैसे कि बंगाल था, बंगाल के फाउंडर कौन थे, मुर्शिद कुली खान ने कैसे कैपिटल शिफ्ट करी थी मुर्शिदाबाद। एंड फिर मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाया था। ओके, सो 1 क्वेश्चन इज हियर, मुंगेर कौन लाया था मुझे कॉमेंट करके बताना। तो इस तरीके से हम अपना रिविजन करके फिनिश करेंगे और थोड़ी देर बाद आपसे मिलेंगे। यहाँ पे मुझे लगी थी बहुत तेज सी प्यास। तो बीच में आप बोतल पानी की रख के साथ ही रख के बैठा करो ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े। जो लोग ये बोलते हैं कि साइंस को नहीं पढ़ना चाहिए, बेसिक साइंस का क्या यूज़ है, वो यहाँ पे देख सकते हो। ये ना हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, नमक की जगह इन्होंने सोडियम क्लोराइड लिख रखा है। तो कभी कभी होता है हम बेसिक चीज़ दिमाग से निकल जाती है, तो उसमें भी यार थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो ठीक है, जो पढ़ रहा है उसको पढ़ लेने दो। यहाँ पे मैंने कुछ एक्ट्स लिखे और अब हम फाइनली हो गए फ्री। नाउ आई एम गेटिंग रेडी फॉर करोल बाग, क्योंकि कल मेरे भाई बहन आ रहे हैं, रक्षाबंधन है, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आने हैं। आज हम गलत आ गए, पर आना भी जरूरी था, बहुत ज्यादा भीड़ थी। मैंने खाई है जो बचपन में मिलती थी नींबू वाली, बहुत अच्छा टेस्ट था इसका। और ये शिका पता नहीं क्या ही कर रही थी। सो गाइस 9:30 तक हम घर आ गए थे और फ्रेश होने में, खाना खाने में बच गए 10 बजे। मैंने सोचा यार पढ़ के सो जाऊं, पर थोड़ी देर बाद ही मुझे गिल्ट जैसा तो कुछ तो होने लगा था। फिर मैंने सोचा उठ के चलो पढ़ाई कर लेते हैं। सो मन में गिल्ट फैक्टर होना बहुत जरूरी है। अगर आप दिन में नहीं कर पा रहे हो ना अपने टारगेट्स कंप्लीट, तो अगर आपको गिल्ट नहीं आ रहा ना, इट मीन्स यू आर नॉट सीरियस। तो आप ये फैक्टर तो लेके आओ अपने अंदर। तो मैंने सोचा चलो पॉलिटी फिनिश कर लेते हैं। तो मैंने पॉलिटी के कुछ ये एक शॉर्ट नोट टाइप का कुछ चार्ट था मेरे पास, वो उठाया और यहाँ से मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी।
जिसमें अभी हम फिलहाल कर रहे हैं जो भी चार्टर एक्ट्स थे और जितने भी थे इंपॉर्टेंट जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। सो गाइस इसको फिनिश करते करते 12 बज गए और मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ गई। आज मेरी आँख खुली सुबह सीधा 8 बजे, तो मैंने यहाँ नहीं ली 7-8 घंटे की नींद। चलो ठीक भी है, कभी कभी बढ़िया करके नींद लेनी चाहिए। फिर फ्रेशन अप होने के बाद मैंने अपना टेबल साफ़ किया और टेबल साफ़ करके अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी पॉलिटी को, क्योंकि बीच में मेरा एक चैप्टर रात रह गया था और मतलब उसका थोड़ा सा रह गया था और फिर मुझे पंचायत से स्टार्ट करना था। तो यस, अपने पास बहुत सारे आज आर्टिकल्स हैं पढ़ने को, बहुत सारी कमिटीज़ है और उनसे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं। तो जल्दी से फिनिश करते हैं अपना ये वाला सेशन। और मुझे पता नहीं कैसे कोल्ड हो गया है, तो एक इनहेल करते हैं और फिर चलो पढ़ने बैठ जाते हैं। ये देखो आज कितनी सारी बॉटल भरनी पड़ेगी, क्योंकि आज मेरे भाई बहन फाइनली आ जाएंगे, उनको लेने भी जाना है और आज मुझे अपना बहुत सारा टारगेट कंप्लीट करना है। तो आई थिंक मुझे शूट करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो पहले तो भरते हैं बॉटल और जल्दी से बॉटल भर के हो जाते हैं फ्री। गाइस आज पूरे दिन का मैंने कुछ शूट नहीं किया। फिर मैंने बाल कटाए, फिर हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन, क्योंकि वो पहुंच गए थे ऑलरेडी और हम लेट हो गए थे। इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं राखी पर घर नहीं हूँ और वो मुझे दूर दूर से दिखने लगे। मैंने इनको इसलिए बुलाया ताकि मेरे 3-4 दिन वेस्ट होने से बच जाए, मैं घर जाऊँ तो टाइम वेस्ट ना हो। तो गाइस चलो अब पढ़ाई करेंगे अपनी स्टार्ट। टुगी को मैंने चश्मा लगा दिया है। जय श्री राम। चलिए करते हैं। आज हम करेंगे सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको रिवाइज अपने नोटपैड पे। उनको लेके आने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। पूरा दिन मैंने अपने टारगेट्स कंप्लीट किए एंड बहुत ज़ोर से नींद आ गई थी खाना खा के। तो अब फ्रेश मॉर्निंग हो रही है एंड अभी मुझे आज शावर भी लेना है, क्योंकि मुझे पूरे 2 दिन हो गए नहाए हुए। तो गाइस आज राखी आज से स्टार्ट हो गई है, पर रात में हम बांधेंगे नहीं, हम ऐसे इंजॉय करने के लिए आ गए थे सारे। तो चलो अब हम इंजॉय कर रहे हैं। हम मैकडी आए थे पहले कुछ खाने पीने और फिर हम ऐसे ही घूमते फिरते पहुंच जाएंगे घर। और इनको भी लग रहा था कि कहीं थोड़ा बहुत घूम आते हैं, तो जाते जाते हमने मिठाई ले ली और बीच में रुक के हमने आइसक्रीम खा ली थी। और अभी हम कराएंगे जलेबी पैक, क्योंकि सुबह ओपन नहीं होंगी शॉप, तो सेलिब्रेशन के लिए चाहिए और मुझे लग रहा है ये हम अभी खा जाएंगे। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग, आई एम रेडी फॉर राखी। सो हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू। तो गाइज हमने टाइम पे अपने सबने राखी बांध ली थी सुबह नहा धो के जल्दी से उठ के, और फिर मैंने ला के दी सबको चॉकलेट। मिताली दीदी तो गाइज मेरा हिस्ट्री का थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, मुझे वो फिनिश करना है और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बाय। तो हे गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। आज की व्लॉग के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अगेन, बाय बाय।